नमस्कार दर्शकों, डिवाइन स्पीक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको उद्धव गीता से ली हुई एक पिंगला नाम की वेश्या की कहानी सुनाऊंगी। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव जी को बहुत ही गहरा ज्ञान दिया है। बहुत प्यार से इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ था, इसमें भगवान ने बहुत सारा ज्ञान उद्धव जी को दिया था और यही संवाद उद्धव जी और भगवान के बीच का उद्धव गीता के नाम से प्रचलित है। इसे श्रीमद् भगवत का एकादश स्कंध भी कहते हैं। तो दर्शकों, आगे हम उद्धव गीता से ली हुई एक कहानी पर बात करेंगे। एक समय भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद चल रहा था। उस समय भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु अपने हृदय में ब्राह्मणों के लिए बहुत ही भक्ति रखते थे। एक समय दत्तात्रेय जी उनके यहाँ पहुँचे, तब महाराज यदु ने उनका सत्कार किया और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे कुछ सवाल किए, जिनका दत्तात्रेय जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने 24 गुरु किए हैं। उनमें से कुछ है पृथ्वी, वायु, आकाश, मधुमक्खी, हाथी, मछली, पिंगला नाम की वेश्या इत्यादि। तो इस वीडियो में हम पिंगला नाम की वेश्या की कहानी पर बात करेंगे कि किस तरह इस वेश्या को वैराग्य हुआ और उसके हृदय का इतना परिवर्तन हुआ कि उसका जीवन एक अलग ही राह पर चल पड़ा। आगे बताते हैं कि मिथिला में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। उसने जो शिक्षा ग्रहण की वह मैं सुनाता हूँ। ऐसा दत्तात्रेय जी यदु महाराज को सुनाते हैं। वे कहते हैं कि वह वेश्या स्वेच्छाचारिणी थी, लेकिन रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि को वह पुरुष को अपने यहाँ लाने के लिए खूब बन ठनकर सुंदर वस्त्र से सज होकर बहुत देर तक घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। उसे पुरुष की नहीं, धन की कामना थी और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी है और वह मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही यहाँ आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, तो फिर वह संकेत जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई धनी मेरे पास आएगा और बहुत धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी उड़ गई। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। सचमुच आशा, और वो भी धन की, बहुत बुरी है। कोई धनी मेरे यहाँ आएगा और मुझे बहुत ही धन दे जाएगा। ऐसा इंतजार करते करते उस वेश्या का मुंह सूख गया। उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया और अचानक उसकी वृत्ति में एक बड़ा वैराग्य हुआ।
उसमें दुख बुद्धि हो गई। और उसके वैराग्य का कारण क्या था? चिंता। परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु ना। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। सच में मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है और इसको तलवार की तरह काटने वाला सिर्फ एक ही है, जो है वैराग्य। और पिंगला ने जो उस वक्त व्याकुल होकर बोला, वह मैं आपको अब सुनाती हूँ। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों के, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमात्मा का सच्चा धन देने वाले हैं, जगत पिता है। हाय हाय, मैंने उनको छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े मूर्खता की बात है, बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख कि शरीर से धन और रति सुख चाहती रही। मुझे धिक्कार है। इन हड्डियों के टेढ़े तिरछे खंभे लगे हुए हैं इस शरीर में। चाम और नाखून से यह छाया हुआ शरीर है। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? मैं सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं अकेली, जिन्होंने अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा की। ऐ मेरे मूर्ख चित्त, तू मुझे बतला तो सही, जगत के विषय भोगों और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे क्या सुख दिया? अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा कोई सुख पाया है, कोई संतुष्ट हुआ है? वे बेचारे तो स्वयं काल चक्र में पड़े पड़े कर्रा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य मुझे सुख देने वाला ही साबित होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे मुझे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति प्राप्त करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी भी दूसरे पुरुष को न ताककर अपने आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। तो दर्शकों,
इस तरह से उस पिंगला वेश्या को वैराग्य हुआ और वो प्रभु की परम भक्त बन गई। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने उसे अंधा बना दिया है और काल रूपी अजगर ने उसे मुंह में दबा रखा है, और भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला क्या कोई और समर्थ है? जिस समय जीवन समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय जीव स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से कैसे ग्रस्त है। पिंगला वेश्या ने अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरण करने की कसम खाकर ऐसा निश्चय करने के बाद अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा, हर चीज का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपने कमरे में सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी, तभी वह सुख में चैन की नींद सो सकी। प्रभु का परम धाम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के बाद वापस इस दुनिया में नहीं आना पड़ता और सदैव के लिए जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है। प्रभु के परम धाम में जीव आत्मा को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। किसी भजन की पंक्ति में सही कहा गया है कि यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ पर देखूँ वहाँ है भरम ही भरम। मुझे आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं जल्दी से वापस आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।